ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया या जेनेटिक से होने वाले जो रोग थे, डिजीज थे, उनके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझा था। स्किज़ोफ्रेनिया में भी हमने हेलुसिनेशन, डेल्यूशन और नेगेटिव इवोल्यूशन के बारे में देख लिया था। अब चलते हैं और हम समझते हैं कि नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, है ना। मैंने डिफिशियंसी के बारे में बताया था, फिर जेनेटिक था, फिर प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद फंगस वगैरह है। तो अभी हम लोग प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग के बारे में समझते हैं। इससे प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोटोजोआ ही कहते हैं। मैं लिख देता हूं प्रोटोजोआ। देखो क्या होते हैं प्रोटोजोआ। तो भाई ये एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आईज से देखे नहीं जा सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एकदम छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि इनमें एक ही सेल पाया जाता है। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल पाया जाता है इनके अंदर। अब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमारे शरीर में न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, है ना, उसके बाद जो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सारे के सारे ये कहते हैं वाटर स्टोरेज करने के लिए, प्रोटीन निर्माण करने के लिए अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और उसके अंदर जैसे उसका एक सेल हो गया, और उसके अंदर हमें सिर्फ न्यूक्लियस और प्रोटीन बनाने के लिए 70S का राइबोसोम। कौन सा? 70S का राइबोसोम। जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 70S होता है, 80S होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी जो डेवलप्ड होते हैं यूकैरियोटिक, उसमें 80S पाया जाता था, और प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो डेवलप नहीं होते हैं। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, इसमें बहुत सारे हाथ पैर, ऐसे मुंह, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से तो होता नहीं है। इसीलिए इसमें कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S। 70S, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ। देखो, मान लो कि ये इसका सेल है, तो सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? एक तो न्यूक्लियस रहेगा और एक 70S का राइबोसोम। 70S का राइबोसोम, 70S का राइबोसोम। अब प्रोटोजोआ के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जो पैरामीशियम होता है ना, या अमीबा होता है। अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा के बारे में हमने बात करी थी जब सिलिया फ्लैजेला पढ़ा रहा था। पैरामीशियम के बारे में बात किया था और यूग्लिना के बारे में बात किया था। तो आप अमीबा को याद रखिए कि अमीबा इज ए एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। मैं दिखाता हूं, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम पीरियड में देखा होगा और बनाया भी होगा, है ना। यह है अमीबा। अमीबा के बाहर ये छोटी 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 रोएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? सिलिया, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ हम कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी, सीधा हम याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल पाया जाता है, और अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। अब जब इनको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, जूम करके जब देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हालांकि इतना भी डेवलप नहीं रहते हैं, बट फिर भी एक अंदाजा पकड़ लीजिए ये कितने खतरनाक होंगे। ये इतने बड़े नहीं होते हैं जो दिखाई दे रहा है, ये कई गुना जूम किया हुआ इमेज होगा, ठीक है। और ये लाखों की संख्या में हमारे आसपास पड़े रहते हैं, हमारे आसपास लाखों की संख्या में पड़े रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर पर कितने न जाने कितने प्रोटोजोआ ऐसे घूम रहे होंगे, लेकिन हमारे शरीर से निकलने वाला जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसमें लाइसोसोम होता है, वो उन्हें मार देता है। लेकिन जब हमारा शरीर कमजोर पड़ता है तब यही प्रोटोजोआ हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। समझ में आई? अब इन प्रोटोजोआ को कैरी करने वाले बहुत सारे मच्छर और मक्खी होते हैं।
ठीक है। तो वो मच्छर मक्खी यदि आपको काटते हैं तो उनसे भी डिजीज होता है। हालांकि वो मच्छर मक्खियों के काटने से डिजीज नहीं होता है, उन मच्छर मक्खियों के पैरों पर उनके जो सूंड होते हैं जिनसे वो काटते हैं, डंक मारते हैं, डंक पर बैठे हुए ये प्रोटोजोआ आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। इसकी वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, पहले ये समझ में आया क्या? हाँ, प्रोटोजोआ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, इसके अंदर न्यूक्लियस और 70S राइबोसोम पाया जाएगा जो प्रोटीन बनाएगा। अमीबा एक इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं। मैं यहां लिखता हूं डिजीज यानी रोग। देखो इसका एक ट्रिक है, पे काम सोप। ठीक है, पे काम सोप। देखो डिजीज किससे है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ। सो प से प्रोटोजोआ और प से पे, याद रखना ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज में ट्रिक क्या है? पे काम सोप। पे काम सोप 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। अभी सबका मतलब भी बताऊंगा। पे काम सोप, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, पे काम सोप। देखो पे का मतलब पेचिस, पे का मतलब पेचिस। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसेंट्री। पतला टट्टी होना पेचिस कहलाता है। ठीक है, डिसेंट्री, पेचिस यानी डिसेंट्री। फिर का से काला जार, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही काला जार कहते हैं। काला जार, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही काला जार कहते हैं। ठीक है, काला जार। म से मलेरिया, म से मलेरिया, मलेरिया। मलेरिया को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मलेरिया ही कहते हैं। ठीक है, मलेरिया। सो से सोने की बीमारी, गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और प से पायरिया, दांत में होता है, प से पायरिया। ठीक है, पायरिया। पायरिया को भी हिंदी इंग्लिश में पायरिया ही कहते हैं। ठीक है, पायरिया। कितना क्लियर हुआ बताओ? प्रोटोजोआ, प से प्रोटोजोआ, प से पे काम सोप। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पहले कौन कौन से हैं? पे काम सोप। पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया। पे काम सोप, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पे काम सोप। पे से पेचिस यानी डिसेंट्री, क से कालाजार, म से मलेरिया, स से स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी, और प से पायरिया। ठीक है, पे काम सोप, पे काम सोप। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस और इनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद इनसे कई सारी बीमारियां होती हैं। अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। ठीक है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का ट्रिक, पे काम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। अगर यहाँ याद नहीं हुआ तो जिंदगी भर याद नहीं होगा, सोच लो। पे काम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस यानी सोने की बीमारी, और पायरिया, और पायरिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम ये समझते हैं कि जैसे जो पेचिस है, कालाजार है, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, पायरिया है, ये कौन से टाइप के प्रोटोजोआ से होते हैं? उनका कुछ न कुछ नाम तो होगा, है ना? हाँ, तो इन प्रोटोजोआ के हम नाम याद करेंगे अभी। ठीक है, देखो। अच्छा, पेचिस क्या होता है? किसी को पता है कि नहीं पता है भाई? पेचिस, जब पेचिस पड़ती है तो एकदम ब्लड की तरह, जो संडास होता है ब्लड की तरह होने लगता है और एकदम पतला होता है, और पेचिस को रोका नहीं जाए तो इंसान की मौत हो सकती है। सारे के सारे ऐसे खतरनाक खतरनाक रोग हैं कि अगर इन्हें सही समय पर इनका इलाज नहीं किया जाएगा तो
आदमी मर सकता है, सोने की बीमारी को छोड़ के। सोने की बीमारी में तो इंसान मरेगा नहीं, लेकिन उसको हमेशा नींद आती रहेगी, वो हमेशा सोते रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो, तो पहले हमें क्या समझना है, ये जो पेचिस है, डिसेंट्री है कौन से टाइप के यानी जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम क्या है ना? जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम क्या है? तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। पेचिस किससे होता है? मैं लिख देता हूं, देखो, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। 4 बार बोलो। पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो अमीबा है ना, अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अगर 4 ऑप्शन दिया हो और जैसे कहे कि पेचिस किससे किससे होता है, उसमें अगर आपको कंसेप्ट पता है कि प्रोटोजोआ, ये ट्रिक याद है कि प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज पे काम सोप, तो आप देखोगे ऑप्शन में अगर प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ मार दोगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया कि किस प्रोटोजोआ से होता है और ऑप्शन में एक प्रोटोजोआ का नाम है और 4 अलग अलग चीजों के नाम है, तो आपको पता होगा कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल होता है अमीबा, और आपने देखा ऑप्शन में एंट अमीबा लिखा हुआ है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसी से होता है पेचिस। तो पेचिस कौन से अमीबा से कौन से प्रोटोजोआ से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद आते हैं काला जार। काला जार कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो लिस्मानिया, इससे लिस्मानिया, 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 लिस्मानिया। काला जार किससे? काला, काला लिस्मानिया, काला लिस्मानिया, काला लिस्मानिया। ठीक है, काला ल से लिस्मानिया, काला ल से लिस्मानिया, काला ल से लिस्मानिया। ठीक है, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद काला जार, ल से लिस्मानिया, ल से लिस्मानिया, ल से लिस्मानिया, ल से लिस्मानिया, ल से लिस्मानिया। उसके बाद कहेगा मलेरिया। मलेरिया तो सबको पता होगा, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम। आप कहोगे मलेरिया तो मच्छर से फैलता है, तो मैंने बताया अभी प्लाज्मोडियम, मैंने बताया कि मच्छर मक्खी इधर उधर जब उड़ते रहते हैं तो एनवायरमेंट में प्रोटोजोआ होते हैं, वो प्रोटोजोआ मच्छर मक्खियों के पैर में बैठ जाते हैं, उनके डंक में बैठ जाते हैं, और जैसे ही मच्छर मक्खी हमें काटते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और हमें बीमारी फैला देते हैं। ठीक है, तो हालांकि मक्खी और मच्छरों से फैलने वाले जो डिजीज होते हैं उन्हें हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। जब हम वेक्टर बॉर्न डिजीज पढ़ेंगे तो ये जैसे मलेरिया कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है और कौन से मच्छर पर ये प्लाज्मोडियम बैठता है, हम उस मच्छर का नाम याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हमें यहाँ पर मच्छरों के नाम याद रखने हैं? नहीं, अभी हमें यहाँ पर प्रोटोजोआ के नाम याद रखने हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के जरिए? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये जब बच्चा रहता है तो उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये मेच्योर होता है, ठीक है, जैसे ही मेच्योर होता है तो इसको स्पोरोजोइट कहते हैं। प्लाज्मोडियम जब मेच्योर होता है तो क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। तो ये दोनों नाम याद रखना, क्योंकि आजकल जो पेपर पैटर्न बन रहा है उसमें ये दोनों पूछा जा रहा है कि लोगों को पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, अगर मैं दूंगा तो बच्चा मार देगा, लेकिन कहेगा कि प्लाज्मोडियम की जगह वो स्पोरोजोइट दे देगा, और स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम का ही मेच्योर अवस्था होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की ही मेच्योर अवस्था होती है स्पोरोजोइट। तो चाहे प्लाज्मोडियम कहो या स्पोरोजोइट कहो, प्लाज्मोडियम कहो या स्पोरोजोइट कहो, तो मलेरिया किससे? स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, दोनों नाम याद कर लो एक ही साथ। कैसे करोगे? प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट। बताओ, सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस। देखो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपको सोने की बीमारी हो गई तो आप दिन भर भकुआए रहोगे, एकदम सोते सोते रहोगे, आपको कुछ काम नहीं होगी। 24 घंटे में से 20 घंटे आपको नींद आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिप्नोसोम
ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसके ट्रिप्नोसोम, ट्रिप्नोसोम, ठीक है, ट्रिप्नोसोम, 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 ट्रिप्नोसोम। बताओ पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजार यानी कालाजार मतलब को कालाजार ही कहते हैं, काला ला 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 लिस्मानिया, ला 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 लिस्मानिया, मलेरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी तो ट्रिप्नोसोम, 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 देखो स्लीपिंग ट्रिप्नो, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम, 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 स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम। उसके बाद आती है पायरिया, पायरिया, पायरिया कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होगा तो एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा जिंजीवलिस, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवलिस। पायरिया जब हो जाता है तो मुंह एकदम बदबू मारने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है एकदम ऐसा लगेगा कि अगर कोई आदमी आपके सामने या आदमी औरत आपके सामने बोल दे जिसको पायरिया हुआ तो आप वहीं बेहोश हो जाओगे, इतना बदबू आता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इन सब के बारे में क्या क्या और थोड़ी सी डिटेल, लेकिन अभी हमें याद रखना है पहले। बताओ डिसेंट्री कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजार लिस्मानिया, कालाजार लिस्मानिया, कालाजार लिस्मानिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट। देखो ये प्लाज्मोडियम का ही क्या है मेच्योर अवस्था होती है स्पोरोजोइट, ठीक है, मेच्योर अवस्था होती है स्पोरोजोइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा जिंजीवलिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंट अमीबा जिंजीवलिस, जिंजीवलिस। अब चलो, अब यहाँ पर हम इनकी थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं, जैसे कुछ कुछ की। पहले बताओ कि हमने देखा जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री यानी पेचिस, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों का ट्रिक क्या है? पे काम सोप। मैं यहाँ लिख दूं प्रोटोजोआ पे काम सोप, पे काम सोप। चलो फटाफट बताते रहो, हाँ, तब हम स्टोरी समझेंगे। पहला है पेचिस यानी डिसेंट्री, है ना, पेचिस यानी डिसेंट्री। डिसेंट्री कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है? कौन से प्रोटोजोआ से? तो एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद आएगा कालाजार, कालाजार, कालाजार ल से लिस्मानिया, लिस्मानिया, ठीक है, लिस्मानिया, लिस्मानिया। उसके बाद तीसरा आएगा मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। ओके, सो देखो हमने तीसरा क्या देखा था? तीसरा म से मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया का मैंने क्या बताया? प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम, और इसी को लिख लेना स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। उसके बाद चौथा क्या आ जाएगा? चौथा सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का क्या था? ट्रिप्नोसोम, 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 ट्रिप्नोसोम। उसके बाद पायरिया, है ना, पायरिया, पायरिया का क्या हो जाएगा? पायरिया का, पायरिया का बोलो फटाफट। एंट अमीबा जिंजीवलिस, एंट अमीबा जिंजीवलिस, ठीक है, जिंजीवलिस। अब देखो
जैसा कि मैंने बताया कि जो मच्छर या मक्खी होते हैं, वो इधर-उधर टहलते रहते हैं, तो उनको उनके जो पैरों पर, ठीक है? उनके मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ा-सा। उनके जो पैरों पर या उनके डंक पर ये प्रोटोजोआ जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है? प्रोटोजोआ जाकर के चिपक जाते हैं और जब ये हमें काटते हैं, तो इन्हीं प्रोटोजोआ की वजह से हमें अलग-अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उसमें से कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे ये जो मलेरिया होती है, ठीक है? हालाँकि जब मैं ये पढ़ाऊँगा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ तो उसमें भी बताऊँगा कि जो मलेरिया होती है, मलेरिया हमको पता है कि मादा एनाफिलीज़, मादा यानी फीमेल एनाफिलीज़, एनाफिलीज़, है ना? एनाफिलीज़ यानी फीमेल एनाफिलीज़, एनाफिलीज़ मच्छर के द्वारा होती है। तो ये मच्छर के द्वारा कैसे होती है कि जब ये मच्छर, जैसे ये मच्छर है, ये आया कहीं पर दौड़ रहा था या कहीं पर बैठा होगा, वहाँ पर प्रोटोजोआ रहा होगा। इस पर कौन-सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम या स्पोरोजोइड, वो इसके पैरों पर कहीं न कहीं या डंक पर जाकर के बैठ जाएँगी। तो ये क्या करेंगे? इनको कैरी करेंगे, तो इन्हें कैरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियर, ठीक है? कैरियर या इनको होस्ट कहा भी जा सकता है, होस्ट। हालाँकि होस्ट का मोस्टली यूज़ तब होता है जब ये सारे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया किसी एनिमल के अंदर पाया जाए, है ना? जैसे हमने देखा था कि जो कोरोना था, कोरोना को कहा जा रहा था कि किसी चाइनीज़ ने चमगादड़ का जूस पिया, उसको हुआ और वहाँ से कोरोना फैला। यानी कोरोना चमगादड़ के अंदर ही बसता था, लेकिन वो चमगादड़ को कुछ नहीं नुकसान पहुँचाता था, इसलिए उसे हम होस्ट कह सकते हैं। बट यहाँ पर होस्ट नहीं, यहाँ पर हम इनको कहेंगे कैरियर, कैरियर। तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड को कैरी करने वाला कौन होती है? मादा एनाफिलिस। अब देखो जो मच्छर होते हैं, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन्हीं मच्छरों को मारने के लिए क्या किया जाता है भाई कि हमारे यहाँ धुआं-वुआं छिड़का जाता है शहरों में। लेकिन ये जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर सारे के सारे, ये वेजिटेरियन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेजिटेरियन। ये जो महिला मच्छर होती है, यहाँ देखो महिला को काट रही है, यानी फीमेल जो मच्छर होती है, जब इसके ये गर्भ धारण करती है तो इसके जो बच्चे होते हैं, इसके बच्चे सिर्फ इंसानी ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स में ही जिंदा रह पाते हैं। समझा? तो एक महिला दूसरे महिला का खून चूसती है। ये कौन बोल रहा है जी कि लड़कियां मच्छर होती है खून चूसती है? लड़कियां खून नहीं चूसती, मच्छरनी खून चूसती है, मच्छरनी। हालांकि वो अलग बात है कि मच्छरनी फीमेल है, तो कोई भी फीमेल कुछ भी करेगी तो इससे सारे फीमेल के ऊपर थोड़ी उंगली उठा सकते हैं। हाँ, ठीक है? तो एक जो फीमेल होती है दूसरे फीमेल का खून चूसती है, सिर्फ फीमेल का ही कहा हो तो मेल का भी खून चूसती है। ठीक है? तो अब उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे कि इसमें देखोगे तो लाल-लाल अपना वो ब्लड भर लेंगी और उन्हीं ब्लड से मिलने वाले प्रोटीन्स में उनके बच्चे क्या होते हैं? पलते हैं। हमारे ब्लड में तो भई पानी भी होता है, तो उनके पिच्चू से देखोगे ना तो वो पानी को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। मच्छरनी जो होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। ये ब्लड को सक करके उसमें जो प्लाज्मा होता है, पानी वाला पार्ट होता है, उसको निकाल देती हैं और सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट ही अपने बच्चों को खिलाती है। सोचो जिसके बच्चे खून पीकर बड़े हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? आतंक ही मचाएंगे। ठीक है? तो मच्छर, तो पहले टाइम में क्या होता है कि जब मलेरिया हो जाता था, तो मलेरिया से लोगों की मौत हो जाती थी। ठीक है? मलेरिया से लोगों की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। उस वक्त दवा वगैरह नहीं थी, तो सिनकोना नाम का एक झाड़ हुआ करता था, पेड़ होता था, उसकी ना छाल निकालते थे, बार्क, बार्क मतलब छाल। उस छाल को उबालते थे और उससे उससे जो लिक्विड बनता था, जैसे आप चाय में पानी होता है या दूध होता है, उसमें चाय की पत्ती डालते हो तो चाय बन जाती है, वैसे ही इस छाल को पानी में उबालोगे तो जो उसका लिक्विड बनेगा उसे हम कुनैन कहते थे। उस लिक्विड को क्या कहते थे? कुनैन, कुनैन। ये कुनैन लोगों को दिया जाता था, तो उससे वो उनका जो मलेरिया होता था वो ठीक हो जाता था। ठीक है? मलेरिया होता था वो क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पीरियड में इस कुनैन को रिप्लेस कर दिया है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट ने। किसने? क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। ठीक है? क्लोरोक्वीन फॉस्फेट।
उसके बाद ये इंसान दिखाई दे रहे हैं, ये फिर भी मलेरिया की बहुत मतलब मलेरिया की वजह से लोगों की जब बहुत ज़्यादा मौत होने लगी थी, तो साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च करना शुरू कर चुके थे। तो उसी में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। उनका नाम क्या था? रोनाल्डो नहीं रे बाबा, हो एकदम, रोनाल्ड रॉस। रॉस ने मलेरिया के वैक्सीन की खोज करी। ठीक है, वैक्सीन तो पूछेगा कि मलेरिया वैक्सीन की खोज किसने करी? रोनाल्ड रॉस। और कहेगा कि कुनैन को रिप्लेस कौन सी दवाई ने किया? तो क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। समझ में आया? क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। ठीक है, ओके। कुनैन, ये जो पेड़ होता था इसको हम कहते थे सिनकोना का पेड़। इसका सिनकोना, मैं लिख देता हूं, सिनकोना का पेड़। इससे इसकी छाल से जो जूस बनता था उसे हम कहते थे कुनैन। और कुनैन को कौन सी दवा ने रिप्लेस कर दिया? क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। उसके बाद अगर कहेगा कि मलेरिया की वैक्सीन की खोज किसने करी? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, ओके। उसी तरीके से हमने देख लिया कि मलेरिया के ऊपर जो मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से फैलता है, उस प्रोटोजोआ को कैरी करने वाले मच्छर होते हैं, मच्छर उसको क्या कहते हैं? मादा, फीमेल एनाफिलिस। उसी तरीके से जो सोने की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, मैं यहाँ दिखाता हूँ। स्लीपिंग सिकनेस एक अफ्रीकी मक्खी के द्वारा फैलता है। अफ्रीका की एक मक्खी है, उसको कहते हैं टेसी या सीसी। ठीक है, ESE। अब इसको सीसी कहो या टेसी कहो। ये मक्खी नॉर्मली इधर उधर नहीं पाई जाती है। ये जो घाटियां होती है, वैलीज होती हैं, ठीक है, अगर आप कहीं जंगल वगैरह में घूमने जा रहे हो तो वहां पर संभल के रहना कि हो सकता है वहां पर आपको ये मक्खी देखने को मिल जाए। तो अगर एक बार इस मक्खी ने आपको काट लिया, टेसी मक्खी ने, सीसी मक्खी ने, तो आपको सोने की बीमारी लग जाएगी और आप दिन रात सोते रहोगे। समझ में आई? तो स्लीपिंग सिकनेस कौन सी मक्खी के द्वारा? टेसी। अब ये मक्खी के द्वारा होता है कि मक्खी के द्वारा फैलाए गए प्रोटोजोआ से होता है? इस मक्खी के द्वारा फैलाए गए प्रोटोजोआ से। आप कहोगे कि अच्छा सारे मक्खियों पे क्यों नहीं? तो भाई हर प्रोटोजोआ का अपना एक पसंदीदा ना गाड़ी होता है, कैरियर होता है। कैरियर मतलब ढोने वाला। जैसे कुछ लोगों को होगा जिसे बाइक पसंद होगी, कुछ लोग होंगे, इंसानों की बात कर रहा हूँ, मक्खी की नहीं। मक्खी कैसे बाइक चलाएगी? तो कुछ इंसान होंगे जिन्हें बाइक पसंद होगी, कुछ को होगा कि रॉयल्स रॉयस चलाएंगे, है ना, कुछ को होगा कि हम फेरारी चलाएंगे, लंबोर्गिनी चलाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद होता है। तो वैसे ही जो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ होते हैं, इन्हें फीमेल प्लाज्मोडियम पसंद होता है तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का होता है तो ये टेसी मक्खी होती है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो कालाजार होता है, कालाजार जो होता है वो लिस्मानिया प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ जो बालू होता है ना, बालू, सैंड फ्लाई, बालू पर पाए जाने वाले जो मक्खी रहती हैं उनके ऊपर बैठ जाती है। और वो मक्खी अगर आपको काट लेती है तो उनके डंक के थ्रू वो चले जाते हैं आपके ब्लड में और आपको कालाजार फैला देते हैं। तो आई होप ये सारी प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी डिजीज थे, 5 डिजीज आपको याद रहेंगे। उन वो डिजीज किन प्रोटोजोआ से होते हैं, उनके नाम क्या है वो भी याद रहेंगे। और ये स्टोरी भी याद रहेगी कि मलेरिया की वैक्सीन की खोज किसने की, पहले किस जूस का इस्तेमाल होता था, फिर उसे रिप्लेस किसने किया, है ना। ओके, देखो ये वेक्टर, ये मक्खी का नाम, मच्छर का नाम नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं, उसको मैं वेक्टर बॉर्न डिजीज में पढ़ा दूंगा तो वहां पर एक ही साथ याद रहेगा। वहां पर मैं तो आपको ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा ये जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ से होता है, ये सब नहीं बताऊंगा। वो बताऊंगा कि कौन से मक्खी और मच्छर से फैलता है, ये उन्हें फैला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।